आखिर पीएसएल में बड़े नाम क्यों नहीं आते? पीएसएल अब में 10 साल मुकम्मल कर चुका है, जहां इन 10 सालों में पीएसएल ने काफ़ी कामयाबियां भी हासिल की। लेकिन एक बड़ा सवाल, पीएसएल अब तक बड़े सुपरस्टार्स को अटैक क्यों नहीं कर सका? जहां इन सब नई लीग ने सिर्फ कुछ ही सालों में वर्ल्ड क्लास प्लेयर को खींच लिया और अब आईपीएल के बाद दूसरी बड़ी लीग बनने की रेस में है। वहीं पीएसएल, जिसका बैकग्राउंड पाकिस्तान जैसी क्रिकेट फार्मिंग नेशन से है और इंडिया के बाद सबसे बड़ी क्रिकेट स्पोर्ट होने के बावजूद पीएसएल अब तक एक ग्लोबल ब्रांड क्यों नहीं बन सका? आज की वीडियो में इसी में बात करेंगे। वीडियो एंड पर देखें। बावजूद इसके कि पाकिस्तान एक क्रिकेट लिविंग नेशन है और पीएसएल को फैंस की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलती है एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका, यूएई या यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन फिर भी पीएसएल का सबसे बड़ा इशू है लो सैलरी, जिसकी वजह से टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स अक्सर पीएसएल में खेलने से कतराते हैं या फिर उनके लिए पीएसएल प्रायोरिटी नहीं होती। अगर हम इन सब लीग्स का कंपैरिजन देखें तो पीएसएल में ड्राफ्ट सिस्टम फॉलो होता है, आईपीएल में ऑक्शन होती है, SA20 में भी आईपीएल स्टाइल ऑक्शन होती है, ILT20 में डायरेक्ट साइनिंग, जबकि मेजर लीग में ड्राफ्ट प्लस डायरेक्ट साइनिंग होती है। पीएसएल ड्राफ्ट को मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें प्लाटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, एमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरीज शामिल है। प्लाटिनम कैटेगरी में मौजूद प्लेयर को मैक्सिमम $2 लाख मिलते हैं, डायमंड में 60 से 85 हज़ार, गोल्ड में 40 से 50 हज़ार, सिल्वर में 15 से 25 हज़ार, एमर्जिंग प्लेयर को 5,000 से 7500, जबकि सप्लीमेंट्री कैटेगरी में ये अमाउंट वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, कराची किंग ने इस ड्राफ्ट में सप्लीमेंट्री कैटेगरी में केन विलियमसन, मोहम्मद नबी, उमैर यूसुफ और मिर्ज़ा मेमन को पिक किया। तो इनिशियली केन विलियमसन प्लाटिनियम, मोहम्मद नबी डायमंड, उमैर यूसुफ गोल्ड और मिर्ज़ा मेमन एमर्जिंग कैटेगरी में थे। अगर हम इन सब कैटेगरीज का टोटल करें तो पीएसएल में एक टीम का टोटल सैलरी कैप तकरीबन 1.2 से 1.3 मिलियन डॉलर्स तक बनता है। आईपीएल ऑक्शन में हर टीम के पास एक सैलरी कैप 120 करोड़ इंडियन रुपीस होता है, जो ऑलमोस्ट 14 से 15 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। हर प्लेयर के बेस प्राइस सेट होती है, जो कि 20 लाख से 2 करोड़ इंडियन रुपीस के दरमियान होती है। प्लेयर्स की उसकी बेस प्राइस के हिसाब से बिडिंग होती है और हर फ्रेंचाइज अपने टीम के सैलरी कैप को देखते हुए आईपीएल ऑक्शन में अपना स्क्वाड मुंतखब करती है। SA20 में भी हर टीम के पास एक सैलरी कैप होता है। 2025 में टीम का सैलरी कैप $2.65 मिलियन था। यहाँ भी प्लेयर्स की बेस प्राइस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें स्टार ओवरसीज प्लेयर्स, अदर ओवरसीज प्लेयर्स, साउथ अफ्रीकन नेशनल टीम प्लेयर्स और अदर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की कैटेगरी शामिल है। हर प्लेयर की उसकी बेस प्राइस के हिसाब से बिडिंग होती है और फ्रेंचाइज अपने टीम सैलरी कैप को देखते हुए ऑक्शन में अपना स्क्वाड मुंतखब करती है। ILT20 में डायरेक्ट साइनिंग होती है, जिसमें टीम्स खुद प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें साइन करती हैं, लेकिन हर टीम के पास फिक्स वेज स्लॉट्स होती हैं, जिसमें 1 से 18 प्लेयर स्लॉट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। इस तरह एक स्क्वाड का टोटल वेज बिल $1.5 मिलियन तक का होता है। इसके अलावा हर टीम के पास $5 लाख का लॉयल्टी बोनस और $5 लाख तक का बिड पर्स भी होता है, जो इन फिक्स वेज स्लॉट के अलावा भी फ्रेंचाइज प्लेयर्स को डायरेक्ट साइनिंग की मद में दे सकते हैं। तो इस तरह हर टीम का ओवरऑल सैलरी बजट $2.5 मिलियन तक का बन जाता है। मेजर लीग में यूएस क्रिकेटर्स के लिए ड्राफ्ट सिस्टम, जबकि फॉरेन क्रिकेटर्स डायरेक्ट साइन किए जाते हैं। हर टीम के पास तकरीबन $1.1 मिलियन तक का बजट होता है, जिसमें से $3 लाख ड्राफ्ट के लिए, जबकि बाकी ये $8 लाख फॉरेन प्लेयर्स की डायरेक्ट साइनिंग के लिए फिक्स्ड होते हैं। पीएसएल में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में मौजूद प्लेयर को मैक्सिमम $2 लाख तक मिलते हैं, लेकिन 2025 की पीएसएल में पीसीबी ने अनाउंस किया था कि वो 6 हाई प्रोफाइल फॉरेन प्लेयर्स को $1 लाख एक्स्ट्रा देंगे। जैसे डेविड वार्नर ने पीएसएल खेलने के लिए मिनिमम $3 लाख का मुतालबा किया था, तो उनको $1 लाख पीसीबी के स्पेशल फंड से मिलेगा। आईपीएल में क्योंकि टीम बजट बहुत ज़्यादा होता है और हर टीम ऑक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बिड कर सकती है, आईपीएल में ऑक्शन में अब तक ऋषभ पंत सबसे महंगे 27 करोड़ इंडियन रुपये में बिके हैं, जो कि तकरीबन $31 लाख तक बनते हैं। SA20 ऑक्शन में टीम बजट उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि आईपीएल में होता है, लेकिन फिर भी हर टीम के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने स्पेसिफिक बजट में रहकर एक प्लेयर के लिए मैक्सिमम बिड कर सकती है। अब तक SA20 में हाईएस्ट सैलरी प्लेयर साउथ अफ्रीका के अपने क्रेस्टन स्टब हैं, जो कि SA20 ऑक्शन में $5,20,000 में सोल्ड हुए थे। ILT20 में एक प्लेयर को हाईएस्ट कैटेगरी की मद में $3,40,000 तक मिल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी फ्रेंचाइज के पास लॉयल्टी बोनस और बिड पर्स की सूरत में $1 मिलियन तक का पर्स होता है, जिसमें से वो एक प्लेयर को मैक्सिमम $1,10,000 तक एडिशनल भी दे सकते हैं। यही वजह है कि डेविड वार्नर जैसे प्लेयर जहां ILT20 में इजीली खेल सकते हैं, वहीं पीएसएल में पीसीबी को उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। मेजर लीग में $8 लाख फॉरेन प्लेयर की डायरेक्ट साइनिंग के लिए रखे जाते हैं,
जिसमें उनको मैक्सिमम 9 प्लेयर साइन करने होते हैं। अब तक हाईएस्ट प्लेयर को मैक्सिमम $1,75,000 तक दिए गए हैं। आपको इन सब में से कौन सा सिस्टम पसंद है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और पीएसएल में ड्राफ्ट हो, ऑक्शन हो या डायरेक्ट साइनिंग, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों ऑप्शंस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।